अब जम्मू कश्मीर की जनता को जम्मू कश्मीर में 5 मरले जमीन सरकार देने वाली। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि जिन जिन लोगों के पास खुद की जमीन नहीं है, मकान नहीं है, उन्हें भारत सरकार की तरफ से 5 मरले जमीन जो है वो दी जा रही है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो घर भी बनाकर दिया जाएगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये 5-5 मरले जमीन मिलने वाली है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो मकान बनने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हैं तो जान लीजिएगा कि आपको क्या करना है और ये 5 मरले जमीन आपको कैसे मिलने वाली है। दरअसल इससे पहले हमने आपको बताया था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है एक कानून लाया जा रहा है, एक स्कीम लाई जा रही है, जिस स्कीम के माध्यम से जम्मू कश्मीर के रहने वाले वो लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और खुद की जमीन नहीं है, उन्हें भारत सरकार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो जमीन दी जाएगी। तो वो स्कीम जो है वो आ चुकी है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अब उन लोगों को जमीनें दी जाएंगी जिनके पास खुद की जमीनें नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उस कैटेगरी में कौन कौन फॉल करता है, किस किस को ये जमीनें जो हैं वो 5-5 मरले जमीन मिलने वाली है। पहली बात, जो लोग जंगल में रहते हैं, जो लोग उपजाऊ जमीन पर रहते हैं, जो लोग कस्टोडियन जमीन पर रहते हैं, या फिर जो लोग स्टेट लैंड पर रहते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रावधान जो है वो निकाला गया है कि खुद की जमीन नहीं है इनके पास तो 5-5 मरले जमीन जो है वो इनको दे दी जाएगी। ये पहला फेज है। देखिए अब होगा क्या, फेज वाइज जो है वो काम होगा। इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो गरीब जनता को मकान बनाकर दिए जा रहे हैं और उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया। कहीं पर 1.5 लाख रुपए दिए गए, कहीं पर 1,80,000 दिए गए, कहीं पर 2 लाख, कहीं पर 2.5 लाख। जिस प्रकार से मटेरियल वहां पर पहुंचता था उस हिसाब से जो है उनको पैसा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि उन लोगों की भी मदद की जाए जिनके पास खुद की जमीन नहीं, और अब ये जो स्कीम निकाली गई है, स्कीम के तहत 5 मरले जमीन उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान तो बनाकर दिया जा रहा है, लेकिन यहां पर एक और चीज इंक्लूड की गई है, उसका नाम है PWL, यानी कि परमानेंट वेटिंग लिस्ट। आसान भाषा में कहूं कि 2018-2019 तक जिस शख्स ने फॉर्म फिल कर दिया था, प्राथमिकता में जो है वो जमीन उन लोगों को मिलेगी। और इसके साथ ही साथ आपको मैं बताऊं कि जो दूसरा फेज आने वाला है, दूसरे फेज में यह कहा गया है कि 2024 और 25 तक जो है वो तमाम मकान बनकर प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत जो है वो मकान बन जाने चाहिए। और इसकी अवधि जो है, देखिए इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। पहले जैसे 2018-19 तक सीमित था कि हाँ जी जिसने फॉर्म फिल किया है उसको जमीन मिल जाएगी, लेकिन अब इसको जो है फेज 2 में एक्सटेंड किया गया है। 2024 और 25 तक जो है वो लेकर जाया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आप 2024 और 25 तक जो है इन लोगों के मकान बनवाइए, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वह मकान इनके बन जाने चाहिए। इसके बाद जो है वो थर्ड फेज शुरू होगा। तीसरे फेज में क्या होगा? तीसरे फेज में जो है बाकायदा ये कहा गया है कि जितने भी जिलों के डिप्टी कमिश्नर हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये जांच पड़ताल करेंगे कि जो शख्स फॉर्म फिल कर रहा है क्या वाकई में वो जेन्युइन है या फिर जेन्युइन नहीं है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, अब जरा वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास जमीन नहीं है खुद की और आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो जमीन आपको 5 मरले दे रही है वो आपको मिल जाए, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक डिटेल वो सरकार को देना होगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इससे पहले आपका कोई भी मकान जो है वो नहीं है। आपका आधार कार्ड आपको देना होगा, आपका राशन कार्ड आपको देना होगा। तमाम ये जानकारी जो है वो सरकार को प्रोवाइड करवानी होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर आपको ये जमा करवाना है, ये सब जमा करवाना है। उसके बाद रेवेन्यू विभाग और डिप्टी कमिश्नर जो हैं
वो इस बात की जांच पड़ताल करेंगे कि जो डिटेल आपने सबमिट की हुई है क्या वो डिटेल सही माने में जेन्युइन है या फिर नहीं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां पर लोगों ने क्या किया था, 4-4 मंजिला मकान है लेकिन उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया हुआ था और देखिए कि कुछ लोगों के मकान तक आ गए थे और बाद में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उनके मकान वापस चले गए। इसलिए जो है अब सरकार पहले से ही सतर्क है, कह रही है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपसे मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करवाइए। उसके बाद डीसी साहब और रेवेन्यू विभाग मिलकर जो है वो आपके घर पे आएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर सही हैं तो 5 मरले जमीन जो है वो आपको मिल सकती है। किस प्रकार से मिल सकती है वो डिटेल मैंने आपको दे दी और किन किन लोगों को मिल सकती है वो भी डिटेल मैंने जो है वो आपको दे दी है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जिन लोगों को वाकई में सही मायने में इस 5 मरले जमीन की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि हमारा काम अच्छा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।